हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है बीए फाइनल की पोएम निज़िम एजकिल ने ये कंपोज की है। निज़िम एजकिल जो कि 1924 में इनका जन्म हुआ था, 2004 में इनकी मृत्यु हुई थी। पोएम का नाम है ए पोएम ऑफ डेडिकेशन। ए पोएम एक कविता ऑफ डेडिकेशन, भक्ति यानी भक्ति की एक कविता, या डेडिकेशन कहते हैं समर्पण, समर्पण की एक कविता। तो इसमें ये बताया गया है जो निज़िम एजकिल थे, जब वो विदेश गए थे तो वहाँ पर वो एक छोटे से तहखाने में रहते थे। तो तहखाने में रहते थे, वहाँ से तहखाना होता क्या है, अंडरग्राउंड जो नीचे बना हुआ होता है। तो वहाँ से बच्चों की आवाज़ तो सुनाई पड़ती थी, जैसे बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो उन्हें आवाज़ सुनाई पड़ती थी, लेकिन दिखते नहीं थे। इस तरह से वे बाहर के क्षेत्र का अनुमान लगाते रहते थे कि बाहर का फील्ड कैसा होगा, बच्चे खेल रहे हैं, सामने एक भूमध्य सागर है, बहुत विस्तृत होगा, ये सब लोग फ्री हैं लेकिन हम लोग कैद हैं। इस तरह से बहुत सारा अनुमान लगाते रहते हैं। तो इसी के बारे में बताया गया है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं पोएम अ पोएम ऑफ डेडिकेशन कंपोज्ड बाय निज़िम एजकिल। द व्यू फ्रॉम बेसमेंट रूम्स इज रेदर स्मॉल। द व्यू नज़र, फ्रॉम बेसमेंट रूम्स इज रेदर स्मॉल। बेसमेंट मीन्स तहखाना, रूम्स कमरे या पूरा तहखाना, इज रेदर कुछ, स्मॉल छोटी। मतलब निज़िम एजकिल कहते हैं कि मैं तहखाने के कमरों से देखता हूँ लेकिन बहुत कम या बहुत कम दिखाई देता है। जब मैं तहखाने के कमरों से देखता हूँ तब मुझे बहुत कम दृश्य दिखाई पड़ता है। अब पैच एक भाग और टू या दो भाग, ऑफ ग्रीन हरी, यहाँ पर इसका मतलब हुआ हरी का मतलब हरियाली या घास का मैदान, बिट थोड़ा सा, अब इसका ही आकाश। मतलब मुझे अपने तहखाने के कमरे से थोड़ा सा कोई भाग दिखाई पड़ता है, एक भाग या दो भाग चारागाह के दिखाई पड़ते हैं, या थोड़ा सा आकाश दिखाई पड़ता है। चिल्ड्रन हियर्ड बट नेवर सीन। चिल्ड्रन बच्चे, हियर्ड सुनाई पड़ते हैं, बट लेकिन नेवर कभी नहीं, सीन दिखना। बच्चे, मुझे तहखाने से बच्चे तो खेलते हुए सुनाई पड़ते हैं लेकिन वे दिखते नहीं हैं। एन ओल्ड वॉल, एक पुरानी दीवार। टू ट्रीज, दो पेड़। वॉशिंग लाइन्स, वॉशिंग का मतलब होता है धोना, लेकिन यहाँ पर वॉशिंग लाइन्स का मतलब हुआ वॉशिंग धोना, लाइन रेखा। तो वॉशिंग लाइन का मतलब हुआ एक रस्सी, बिटवीन बीच में, मतलब दो पेड़ खड़े हुए हैं, उन दोनों पेड़ों के बीच में रस्सी बंधी हुई है जिस पर कपड़े सूख रहे हैं। विंडोज खिड़की है या खिड़कियां हैं, विद हाई कर्टेन्स जिस पर ऊंचे ऊंचे पर्दे लगे हुए हैं। टू ब्लॉक बंद करने के लिए, द आउटवार्ड बाहर से आई दृष्टि, खिड़कियां हैं जिस पर बहुत बड़े पर्दे लगे हुए हैं ताकि बाहर से किसी की दृष्टि अंदर ना आ पाए। इट सीम्स दैट नथिंग चेंजेस नथिंग ग्रोज। इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, नथिंग दैट की, नथिंग कुछ नहीं, चेंजेस बदलना, नथिंग कुछ भी नहीं, ग्रोज वृद्धि होना बढ़ना। ऐसा लगता है मानो कि कुछ भी ना बदलता हो और कोई भी या कुछ भी वृद्धि न होती हो, सब कुछ वहीं पर रुक गया हो। बट सडनली द माइंड इज लूज्ड ऑफ चेंज। बट लेकिन सडनली अचानक, द माइंड मस्तिष्क, इज है लूज्ड स्वतंत्र है, फ्रॉम चेंज जंजीरों से, ये कह सकते हैं बाहर की कल्पनाओं से। बट लेकिन अचानक से बाहर की कल्पनाओं से, चिंताओं से मेरा मस्तिष्क स्वतंत्र हो जाता है। एंड प्यूरिफाइज इट सेल्फ बिफोर द वार्म। एंड प्यूरिफाइज और पवित्र कर देता है, इट सेल्फ स्वयं, बिफोर सामने, द वार्म व्याकुलता, मेरे हृदय में या मेरे मस्तिष्क में जो भी व्याकुलता है उसे मेरे विचार अचानक से प्यूरिफाई कर देते हैं। मेडिटेरेनियन विच फिल्स द बीन्स। मेडिटेरेनियन को मतलब होता है भूमध्य सागर, जहाँ से गर्म हवाएं आती हैं, विच जो फिल्स भर देता है, द बीन्स होता है नसें। भूमध्य सागर जहाँ से गर्म हवाएं आती हैं वह मेरी नसों में भर जाती हैं या मेरी नसों को जोश से भर देती हैं। टू मेक द बॉडी ब्यूटीफुल एंड लाइट। टू मेक बनाने के लिए, द बॉडी शरीर, ब्यूटीफुल सुंदर, एंड लाइट
हल्का। जो हवाएं भूमध्य सागर से आती हैं वह मेरी नसों को भर देती हैं और ये सारी हवाएं मेरे शरीर को सुंदर और हल्का बना देती हैं। हैवीनेस ऑफ लिम्स और साउल कैन मेक काम। हैवीनेस भारीपन, ऑफ लिम्स भुजाओं का, और सॉल या आत्मा का, कैन मिमिक होता है नकल करना, काम होता है शांत। मेरी भुजाओं और आत्मा का जो भारीपन था, बोझ था, वह शांत हो गया है। आई क्लोज द आइज टू सी द बेटर साइट। आई क्लोज मैं बंद कर लेता हूँ, द आइज आँखें, टू सी देखने के लिए, विद बेटर और अच्छा, सैड दृश्य एक और अच्छे दृश्य को देखने के लिए मैं अपनी आँखों को बंद कर लेता हूँ। एक बार हम देखते हैं, यहाँ से दो पेड़ हैं जिनके बीच में रस्सी बंधी हुई है, उन रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं तथा खिड़कियां हैं जिन पर बहुत ऊंचे पर्दे लगे हुए हैं। ये पर्दे इसलिए लगाए गए हैं ताकि बाहर से किसी की दृष्टि अंदर न आए। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठहर गया हो, कुछ भी ना बदलता हो और ना ही कोई वृद्धि होती हो। लेकिन अचानक से मेरा मस्तिष्क जो है इन सारी वस्तुओं से, सारी वस्तुओं की जंजीरों से स्वतंत्र हो जाता है और ये सारी व्याकुलता मेरे हृदय को पवित्र कर देती है। एक जैसे कि भूमध्य सागर है जिसकी गर्म हवाएं आती हैं, ये मेरी नसों में भर जाती हैं, जो कि मेरे शरीर को सुंदर हल्का बना देती हैं और मेरी आत्मा और भुजाओं का जो भारीपन है ये अचानक से शांत हो जाता है। इन सबको देखने के लिए या बाहर की दृष्टि को देखने के लिए मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता हूँ ताकि मैं और अच्छा दृश्य देख सकूँ। नेक्स्ट स्टेंजा है, देयर इज अ लैंडस्केप सर्टेनली द सी। देयर इज है, अ लैंडस्केप होता है भूतल, जमीन का दृश्य, सर्टेनली निश्चित रूप से पृथ्वी का तल है या भूस्थल है, द सी समुद्र है, अमोंग बीच में, इट्स इसके, ब्रॉड बहुत बड़े, रिलेटिव वास्तविकताएं मतलब जैसे कि भूतल है और समुद्र है लेकिन इनके बीच की वास्तविकताओं में बहुत बड़ा अंतर है। अट्रैक्ट्स आकर्षित करता है, बिकॉज क्योंकि, इट ये, इज है, अ सिंबल प्रतीक ऑफ द फ्री स्वतंत्र, डेमोनिक जैसे होता है डेमन राक्षस यानी बहुत बड़ी लाइफ जीवन या राक्षसी जीवन, असुरीय जीवन विदिन, जो कि क्योंकि ये बहुत बड़े असुरीय जीवन, स्वतंत्र असुरीय जीवन का एक प्रतीक है। हार्डली सजेस्टेड बाय द सरफेस फैक्ट्स। हार्डली मुश्किल से ही, सजेस्टेड सुझाव दिया गया, बाय द सरफेस फैक्ट्स सरफेस ऊपरी सतह, फैक्ट्स तथ्य, जो ऊपरी सतह की सच्चाइयाँ दिखाई पड़ती हैं मुश्किल से ही मैं इसे मानता हूँ। एंड रिवर्स व्हाट अ मैन कैन होप टू विन। एंड और रिवर्स नदियाँ, व्हाट क्या, अ मैन एक आदमी, कैन सकता है, होप आशा कर सकता है, टू विन जीतने की। अब यहाँ कवि का कहने का मतलब ये है जैसे कि नदियाँ हैं, व्हाट अ मैन एक आदमी के लिए सिखाती हैं, कैन होप आशा करना, टू विन जीतने की। ये जो नदियाँ बहती रहती हैं ये भी व्यक्ति को जीतने की आशा दिखाती हैं और व्यक्ति इनसे बहुत कुछ सीख सकता है। बाय सिंपल साधारणतया, फ्लोइंग बहना, जिस तरह से एक नदी सामान्य रूप से बहती रहती है, और लर्निंग सीखना, हाउ टू फ्लो कैसे बहती है, तो व्यक्ति ये सीख सकता है कि नदी किस तरह से बहती है, बिना थकान के लगातार बहती रहती है, ये सीख सकता है। एंड ट्रीज पेड़ इम्प्लाई एन ओबियस नीड टू रूट्स। एंड ट्रीज पेड़ इम्प्लाई दर्शाते हैं एन ओबियस स्पष्ट नीड आवश्यकता ऑफ रूट्स जड़ों की। पेड़ ये बताते हैं, ये दर्शाते हैं कि इन्हें जड़ों की कितनी स्पष्ट आवश्यकता होती है। बिसाइड्स दैट ऑल ऑर्गेनिक ग्रोथ इज स्लो। मतलब कवि के कहने का मतलब ये है नदी बह रही है और व्यक्ति को उनसे सीखना चाहिए। पेड़ अपनी जड़ों पर खड़ा हुआ है, ये भी अपने काम से लगा हुआ है, लेकिन बिसाइड्स इसके अतिरिक्त दैट ऑल ऑर्गेनिक होता है ग्रोथ मतलब जैविक वृद्धि, इट्स स्लो हल्की। ऐसा लगता है ये तो सारी वस्तुएं चलती हैं सिवाय जैविक वृद्धि के, जो कि जैविक वृद्धि है उसकी गति बहुत स्लो है। बोथ पोइट्री एंड लिविंग इलस्ट्रेट। बोथ दोनों, पोइट्री कविता, एंड लिविंग और सजीव वस्तुएं, इलस्ट्रेट दर्शाती हैं। मतलब दोनों कविता और सजीव वस्तुएं ये दर्शाती हैं। ईच सीजन ब्रिंग्स। प्रत्येक सीजन लाता है। इट्स अपना, पिक्यूलियर विशेष, ओन निजी, पिक्यूलियर विशेष फ्रूट्स फल। मतलब प्रत्येक सीजन अपने लिए विशेष प्रकार के फल लाता है। कहने का मतलब ये है, कभी ये कहना चाहता है कि संसार में जितने लोग भी हैं
वे सभी लोग अपने विशेष प्रकार के गुण रखते हैं। हर किसी व्यक्ति के पास में उसकी एक विशेषता होती है। ए टाइम टू एक्ट, अ टाइम टू कॉन्टेम्पलेट। अ टाइम एक समय है, टू एक्ट काम करने के लिए, मतलब एक समय काम करने के लिए है, टू कॉन्टेम्पलेट दर्शाने के लिए, मतलब ये सब काम करने के लिए है। पूरा अर्थ देखते हैं। भूतल है और समुद्र है, इनकी वास्तविकताओं में बहुत बड़ा अंतर है जो कि आकर्षित करता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े असुरीय जीवन का एक स्वतंत्र असुरीय जीवन का एक प्रतीक है और मुश्किल से ही ये जो ऊपरी सतह है इसे दर्शाया जाता है। जैसे कि नदियां हैं, इनसे आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। नदियों से एक व्यक्ति ये आशा कर सकता है कैसे जीतते हैं, जैसे कि नदी बहती रहती है, और ये सीख सकता है कि नदी किस तरह से बहती है। और पेड़ जो ये बताते हैं कि किस तरह से उन्हें स्पष्ट रूप से जड़ों की आवश्यकताएं होती हैं। इन सारी वस्तुओं सिवाय जैविक वृद्धि की गति हल्की है, धीमी है। बोथ मतलब दोनों के लिए कविता और सजीव जीवन दर्शाते हैं कि प्रत्येक सीजन अपने लिए विशेष फल लाता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपना विशेष गुण रखता है और प्रत्येक को काम करना चाहिए और एक समय है जिसके लिए वह पूरा कर सकता है। द इमेज होता है कल्पना, अभिधारणा इज क्रिएटेड मानना। व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई कल्पना आ जाती है, अभिधारणा आ जाती है, ट्राई टू चेंज, उसे बदलना चाहिए। व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई कल्पना आ जाती है, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है, उसके दिमाग में ये कभी आ जाता है कि उसका जीवन घिरा हुआ है, कठिनाइयों से घिरा हुआ है, तो व्यक्ति को अपनी विचारधारा समान एक सी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इसे बदलना चाहिए। नॉट नहीं, टू सी खोजने के लिए, रिलीज होता है स्वतंत्र, ना कि इसके लिए कि वैसे स्वतंत्र कर दे, बट लेकिन रेजुलेशन होता है इरादा, पक्का इरादा रखना चाहिए। नॉट टू हैंकर फॉर अ वाइड, नॉट ना ही टू हैंकर इच्छा करनी चाहिए, फॉर ए वाइड बहुत बड़े विस्तृत, गॉड लाइक रेंज ईश्वर के समान, देवता के समान, ना ही व्यक्ति को देवता के समान बहुत विस्तृत अधिकार प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। ऑफ थॉट, ना तो ये विचार करना चाहिए। नॉर नाई द मेटाडोर डेक्सनिटी, जो मेटाडोर होता है ब्रसहंता मतलब वह व्यक्ति जो सांड से लड़ता है। डेक्सटेरिटी होता है, डेक्सटेरिटी मीन्स होता है कह सकते हैं चालाकी। ना ही व्यक्ति को किसी ब्रसहंता या ऐसे व्यक्ति जो सांड से लड़ता है उसकी चालाकी के लिए इच्छा नहीं करनी चाहिए कि उसकी इतनी चालाकी किया जाए। आई डू नॉट वांट द योगीज कॉन्सेंट्रेशन, आई मैं डू नॉट नहीं, वांट चाहता हूँ, द योगीज योगी का, कॉन्सेंट्रेशन होता है ध्यान। ना ही कभी ये कहता है कि ना तो मैं योगी, जिस तरह से एक योगी दृढ़ इरादे से अपने ध्यान में लगाकर बैठ जाता है, तो इसलिए मैं एक योगी के ध्यान की इच्छा नहीं करता हूँ। आई मैं डू नॉट वांट नहीं चाहता हूँ द परफेक्ट क्लैरिटी, जो क्लैरिटी इसमें गलत दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ चैरिटी दिया है ये। आई मैं डू नॉट वांट नहीं चाहता हूँ द परफेक्ट चैरिटी, पूर्ण दान पुण्य भी नहीं चाहता हूँ, मतलब मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि पूरी तरह से दान पुण्य वाला बन जाऊँ। अब संत की तरह, यानी संत की तरह दान वाला बन जाऊँ। नॉर ना ही द टायरेंट होता है अत्याचारी, एंडलेस होता है अनंत पावर शक्ति, ना ही मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कोई अत्याचारी जिसके पास अनंत शक्ति होती है। आई मैं वांट चाहता हूँ अ ह्यूमन बैलेंस, एक ह्यूमन होता है मानव, बैलेंस संतुलन, ह्यूमनली मानवता, मतलब मैं एक संतुलित मानव बनना चाहता हूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। एक्वार्ड प्राप्त करूँ, फ्रूटफुल होता है फल, इन द कॉमन आवर, जैसे कि हमारा जो एक समय है उसके लिए जो हम कार्य करते हैं उसका फल प्राप्त करें। दिस एलिजाबेथ इज माई क्रिएशन, दिस ये का मतलब ये जो पोएम चल रही है, ये पोएम एलिजाबेथ जो महारानी थी इंग्लैंड की, इज माई क्रिएशन मेरी रचना है, मतलब अब कवि लास्ट की 3 लाइनों में इसके लिए इस पोएम को जो उसने लिखा है एलिजाबेथ के लिए कहता है कि हे एलिजाबेथ ये मेरी रचना है, ये मैंने पोएम लिखी ये रचना है। स्टेटेड कथन है इन द टर्म्स ऑफ पोइट्री, ये कथन मतलब मेरे द्वारा कहा गया है जिसे मैंने पोइट्री काव्यांजलि के शब्दों में कहा है। आई ऑफर इट टू यू इन डेडिकेशन होता है समर्पण, हे मतलब एलिजाबेथ मैं ये कविता आपको समर्पित करता हूँ। तो ये थी दोस्तों पोएम ऑफ डेडिकेशन, बीए फाइनल की पोएम है ये। आशा करता हूँ पसंद आई होगी आपको। अगर पोएम पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।